नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लॉट्स ऑफ लाफ्टर योगा चैनल में। तो अभी मैं डॉक्टर उर्मिला ग्रो, रेकी ग्रैंड मास्टर, टैरो रीडर, ऑरिकुलर थेरेपी एंड मोर मैनी थेरेपीज़। तो मैं एक हॉलिस्टिक थेरेपिस्ट हूँ। तो आज आपके लिए मैं लेके आई हूँ रेकी पे और ऑरिकुलर थेरेपी पे और मेंटल हेल्थ को कैसे इससे रिलेटेड ठीक कर रख सकते हैं, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि आजकल का जो समय चल रहा है ये कोविड टाइम। तो कोविड टाइम में पूरे 4-5 महीनों से जो है हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी और मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। तो देखा गया है कि जैसे जब स्टार्टिंग हुई थी इन सब चीज़ों की, कि जैसे लॉकडाउन पीरियड हुआ, तो उन दिनों में पूरा ऑलमोस्ट 15-20 दिन जो है 15 दिन लगे हमको इन सब चीज़ों को समझने में और बाहर आने के लिए। क्योंकि शुरू के दिनों में तो समझ में ही नहीं आया कि ये प्रॉब्लम हो क्या रही है और कैसे इससे हैंडल किया जाए। तो एक फोबिया सा बन गया था माइंड में, और किसी से भी मिलने से डर लगता था। कोई घर में आ जाता था तो बाहर से उसको लगता था कि बाहर से भेज दो। तो एक ये दूरी सी आनी शुरू हो गई थी, तो जिसकी वजह से मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। लगता था कि अभी लोगों से मिल नहीं सकते हैं। दिनचर्या में जो आम डेली वर्क था वो रूटीन ख़त्म हो गया था, और सिर्फ एक भय सा माइंड में आना शुरू हो गया था। और नेचुरली ये जैसे मेरे साथ हुआ वैसे सभी के साथ हुआ होगा। लेकिन फिर एक दिन मैं आराम से शांति से बैठी और मैंने सोचा कि मेरे पास इतनी सारे टैलेंट है, यूनिवर्स ने मुझे चुना है अपने को खुश रखने के लिए और पूरे संसार में सभी को जिनकी मैं मदद कर सकती हूँ उनको खुश रखने के लिए। तो मैं यूँ क्यों परेशान हूँ? तो मैं अपने साथ बैठी, सेल्फ रियलाइजेशन किया कि मेरे अंदर चल क्या रहा है। तो 15-20 मिनट में लगे कि मुझे समझ में आ गया कि मेरे पास बहुत सारे टैलेंट्स हैं। जैसे कि सबसे बड़ा टैलेंट रेकी। तो मैं बैठी और मैंने अपने रेकी गुरु को याद किया। तो मैं अभी डॉक्टर NK शर्मा और डॉक्टर सविता शर्मा का बहुत थैंक यू करती हूँ। जय गुरुदेव। और अपने भगवान जी और दीदी जी को नमस्कार करती हूँ, और अपने माता पिता को नमस्कार करती हूँ, और अपने सभी रेकी जनों और सभी सहयोगियों का नमस्कार करती हूँ कि उस दिन जब मैं 5 मिनट के लिए बैठी तो मुझे अपना सेल्फ रियलाइजेशन हुआ कि वाह, मेरे अंदर इतने सारे टैलेंट है और मैं यूँ परेशान हो रही हूँ। तो थैंक यू है आप सबकी ब्लेसिंग से जो है मैं वापस उभर के आई उन 15 दिनों के बाद, और मैंने देखा कि कैसे मेंटल हेल्थ को ठीक किया जा सकता है। तो मैंने अपना एक रूटीन सेट किया, एक गोल सेट किया। तो मैंने मेंटल हेल्थ को ठीक रखने के लिए हमें 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ी कि जब हम अपने डॉक्टर अपने आप बनते हैं तो हमें मेन देखना पड़ता है कि क्या हमारी नींद पूरी हो रही है, क्या हमारा खाना सही है, और क्या हमारे शरीर को जितनी एक्सरसाइज की ज़रूरत है उतनी मिल रही है, और क्या हमारा एनवायरनमेंट बेटर है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ 4 चीज़ों का ध्यान रखना है कि अपनी नींद को कैसे पूरा करना है, अपने खाने को कैसे सही रखना है, और अपने एक्सरसाइज को देखना है कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल, एक्सरसाइज लेवल कितना है, और हमारा वातावरण कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है, अपने घर का एनवायरनमेंट, अपने बाहर का एनवायरनमेंट और अपने अंदर का एनवायरनमेंट। तो जब ये 4 चीज़ें समझ में आई तो मैं अपने वही सब आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि कैसे मैंने अपने आप को और सबके लिए सोचा। तो फर्स्ट जो है, सबसे पहले मैं मॉर्निंग में 5 बजे उठना शुरू किया। पहले तो हम 3 बजे उठते हैं, 3 से 3:15 से और 4:15 बजे तक 1 घंटे का हमने यूनिवर्सल हीलिंग स्टार्ट की। तो रेकी, पहले मैं आप लोगों को पहले रेकी के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ ताकि यूनिवर्सल हीलिंग कैसे की जाती है वो भी आप लोग समझ पाएंगे। तो रेकी एक जापानीज़ थेरेपी है, ये एक टच थेरेपी है।
ठीक है, स्पर्श चिकित्सा है। तो इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ कि यूनिवर्स ने, गॉड ने मुझे मेरे ये हाथ दिए। ये भाग्यशाली हाथ मेरा दूसरा भगवान है। ये भाग्यशाली हाथ मेरा दूसरा भगवान है। हाथ औषधि युक्त है, यह स्पर्श सुखद महान है। यह हाथ औषधि युक्त है, यह स्पर्श सुखद महान है। मेरा ये हाथ भगवान है, मेरा यह हाथ सब औषधियों से युक्त है। यह शुभ स्पर्श है। जब मैं अपने आप को यूँ स्पर्श करती हूँ तो ये औषधि भरा हाथ मुझे ब्लेसिंग्स देता है और मेरे पूरे शरीर को हील करता है। और जब मैं यही हाथ दूसरों की तरफ यूँ करती हूँ, यूनिवर्स की तरफ करती हूँ, तो ये यूनिवर्स को भी हील करता है और मेरे थ्रू जो यूनिवर्स से बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही है वो दूसरों को भी मिलती है। तो इसलिए मैं शुक्रगुजार हूँ कि ईश्वर ने मुझे चुना और इस यूनिवर्स ने मुझे चुना अपने को हील करने के लिए और यूनिवर्स में सभी की मदद के लिए। My hands are a gift of divine having. My hands are a gift of divine having all healing powers. Its touch very precious. Its touch is very precious. तो अब हम जानते हैं कि रेकी क्या है। रेकी का अर्थ है सर्वव्यापी जीवन शक्ति। रेकी का अर्थ है सर्वव्यापी जीवन शक्ति। रेकी एक दिव्य ईश्वरीय औषधि है। रेकी एक दिव्य ईश्वरीय औषधि है, माना कि इसमें कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, कोई दवाइयों की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स से हम एनर्जीज़ लेते हैं और एक टच अपने शरीर को या दूसरों को देते हैं और वो इतनी ज़बरदस्त ईश्वरीय औषधि है, एक चमत्कारी औषधि है जो एवरी टाइम मिरेकल्स करती रहती है। तो रेकी मतलब है, रेकी एक जापानी भाषा में एक शब्द है रेकी। तो रे माना सर्वव्यापी, विश्वव्यापी, यूनिवर्सल प्रकाश, प्रकाश पुंज, और की माना जीवन शक्ति, सर्वोच्च शक्ति। एक ऐसी की, एक ऐसी चाबी कि रेकी सीखने के बाद वो हमको मिल जाती है और उस चाबी से हम सब कुछ खोल सकते हैं। एक ऐसा ताला, अपने भाग्य का ताला, अपनी हेल्थ का ताला और दूसरों की मदद के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स ले सकते हैं। रेकी कोई धर्म नहीं है, इसका कोई पंथ या वर्ग भी नहीं है। रेकी का तंत्र मंत्र के साथ किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। रेकी सिर्फ और सिर्फ एक ईश्वरीय औषधि है। तो रेकी के बारे में आप जान सकते हैं कि रेकी क्या है। तो बहुत इजी सी भाषा में से कह सकते हैं कि यूनिवर्सल औषधि है कि जो बिना दवाइयों के सब कुछ ठीक कर सकती है, पॉसिबल है। और अब हमारे पास अगर हम रेकी सीख लेते हैं तो एक ऐसी की हमारे पास आ जाती है, एक ऐसी वॉन्ड हमारे पास आ जाती है कि हम उसको घुमाएं और सब कुछ पॉसिबल है। रेकी सीखने के फ़ायदे क्या हैं? रेकी सीखने के फ़ायदे किसी की भी क्योंकि इसमें क्या है कि ये बहुत ही पावरफुल एनर्जी है और इसको करने से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जैसे अगर हम कोई मेडिसिन खाते हैं, कोई दवाइयाँ खाते हैं, कोई इंजेक्शन ले लेते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, बट रेकी का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। यह एक अत्यंत ही सरल और प्राकृतिक उपचार है। यह शरीर के सभी अंगों को और बॉडी में होने वाले केमिकल इम्बैलेंस को बैलेंस करती है। शरीर में शक्ति व तेज ऊर्जा प्रदान करती है। इवन हमने देखा है कि अगर हार्ट प्रॉब्लम वाला है, अगर वो रेकी जानता है तो वो हार्ट अटैक से नहीं मर सकता, क्योंकि जब हार्ट अटैक आने लगता है और अगर हमको रेकी आती है और अगर हम उसको रेकी दे देते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन तुरंत बढ़ जाता है और वो बॉडी में ऐसे ब्लड का संचार होता है कि वो कम से कम हार्ट अटैक से नहीं मरेगा और हॉस्पिटल जाने के लिए उसको एक टाइम मिल जाएगा। और अगर हमें रेकी आती है तो एक्सीडेंटल भी कभी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हम घर से चलते हैं तो रेकी के थ्रू एक वॉन्ड है हमारे पास, उससे हम उसको प्रोटेक्शन में डाल देते हैं
और प्रोटेक्शन हमारी इतनी ज़बरदस्त होती है कि यूनिवर्स में अपने को प्रोटेक्ट करना, कार को प्रोटेक्ट करना, और हम रास्तों को भी प्रोटेक्शन में डाल के चलते हैं कि हमसे सब दूर रहते हैं। और अगर बाय चांस अगर जैसे टकराते हुए भी तो कहते हैं ना कि ओह बाल बच गया, तो ऐसे करके हम निकल के चले जाते हैं। तो यानी ये रेकी का बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा है कि जो हम लोग ले सकते हैं। शक्ति का संतुलन स्थापित होता है अगर रेकी हम करते हैं तो। तनाव व भावनाओं के बंधन मुक्त होते हैं। रोगों को मूल जड़ कारण पर असर होता है। माना कि जब भी अगर हम रेकी से ट्रीटमेंट लेते हैं तो वो ये रूट कॉज पे काम करता है ना, कि मेडिसिन तो ली तो थोड़ी देर के लिए पेन ख़त्म हो गया, बट अगर हम रेकी से ट्रीटमेंट करते हैं तो ये रूट कॉज पे काम करता है। रूट कॉज पे बॉडी रूट कॉज पे भी करता है, और हमारे यूनिवर्सल कर्मास कॉज पे भी काम करता है कि हमारे कर्मास, अगर कर्मास में भी कोई प्रॉब्लम लिखी हुई है तो वो कर्मा क्लिनजिंग भी करता है। तो जागृति बढ़ाता है, चेतना का विकास करता है, माना हमारा मेंटल लेवल बहुत स्ट्रांग होता है कि हमारा ब्रेन शार्प हो जाता है। और अगर हम डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी में हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो उसको भी खूब कूल एंड काम करता है। और अगर हम स्पिरिचुअल लेवल में हायर लेवल पे जाना चाहते हैं तो ये उसमें भी बहुत मदद करता है, हमारी चेतना की उन्नति करता है, हमारी आत्मा की उन्नति और हायर लेवल पे बनाता है, क्योंकि इसमें बहुत अलग अलग तरह के मेडिटेशंस दिए हुए हैं। और अलग अलग चक्रास के ऊपर भी मेडिटेशन जब हम करते हैं तो आप सभी लोग जानते होंगे, क्योंकि इससे पहले हमारी 2 क्लासेस हुई हैं, एक मंत्रास के ऊपर हुई है और एक बॉडी योगा के ऊपर हुई थी। तो उसमें चक्रास के ऊपर बताया था आचार्य जी ने। तो हमारे बॉडी में 7 चक्रास हैं, उन चक्रास को भी हम हीलिंग के थ्रू, रेकी के थ्रू उनको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो ये एक मिरेकलस थेरेपी है, और इसमें हम अपनी डेस्टिनी को भी चेंज कर सकते हैं। आप जान सकते हैं कि मैं एक रेकी ग्रैंड मास्टर, एक आम हाउसवाइफ रही हूँ हमेशा से। घर को मैंने पूरी तरह से देखा। जितने लोग मुझे जानते हैं वो सब जानते होंगे कि मैं 4 बच्चों को जन्म दिया, 3 बेटी 1 बेटा। और जब मेरी दोनों बेटियां, एक 10th में थी, एक 12th में थी, तो उस समय मैंने रेकी सीखी थी। तो ऑलमोस्ट मुझे रेकी सीखे हुए 20-22 साल, 25 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं। तो मैं बहुत अनुभव के साथ रेकी के बारे में बता सकती हूँ कि रेकी में बहुत पावर है। क्योंकि जब सीखी तो मैंने ऐसे थी कि भाई बच्चों के एग्ज़ाम्स के लिए, तो डिस्टेंस हीलिंग के लिए, तो बच्चों को डिस्टेंस हीलिंग करती थी, उनके पेन चार्ज करके देती थी। बच्चे एग्ज़ाम देने जाते थे तो मैं दूर से उनको हीलिंग करती थी। और जो हमने एक गोल सेट किया था कि बोर्ड में ये मार्क्स उनके आने चाहिए, इस कॉलेज में एडमिशन होना चाहिए, तो ये हमारी एफर्मेशंस के ऊपर होता है कि हम जिस तरह की एफर्मेशंस लिखते हैं और पूरी शिद्दत से, पूरी भाव डालकर अगर हम हीलिंग करते हैं तो वो डेफिनेटली पूरी होती है। तो हमने देखा कि जो हमने गोल लिखा था उसके आसपास ही मार्क्स आए। और जिस कॉलेज में हमने नाम लिखे थे, 2-3 कॉलेजेस के नाम, तो जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी हंसराज कॉलेज, तो मे भी हंसराज कॉलेज और गुरु गोविंद सिंह कॉलेज, तो इन दोनों में ही दोनों बच्चों का एडमिशन हुआ। और बाद में और बच्चों के लिए भी जो जो मदद कर सकते थे घर में, एनवायरनमेंट में, खाने के लिए, हेल्थ के लिए, कभी ऑलमोस्ट सभी जानते हैं, अगर हमारे ब्लॉक में डॉक्टर शर्मा और मिसेस शर्मा रहते हैं तो टाइम पे हम उनसे भी गाइडेंस लेते रहते थे और कभी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो रेकी हीलिंग फाउंडेशन भी हमारे इसी ब्लॉक में है, तो मैं उनसे भी काफ़ी कनेक्टेड रहती हूँ। तो वहाँ के लिए भी अगर आप लोगों को कुछ भी सामान चाहिए, कुछ भी गाइडेंस चाहिए, तो आप मुझसे ले सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर मैं बाद में बता दूँगी और पूरी डिटेल बताती हूँ। तो ये तो हो गई रेकी के ऊपर बात हमारी। तो अब हम इसको जान सकते हैं कि ये डिफरेंट क्यों है। रेकी डिफरेंट इसलिए है क्योंकि ये 2 से 4 दिन में आप सीख सकते हो इसको, और इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा बड़ी डिग्रीज़ नहीं चाहिए होती है। इवन अनपढ़ जो लोग बिल्कुल पढ़े लिखे भी नहीं हैं, सिर्फ थोड़ा बहुत 1-2 क्लास में भी गए हैं, वो लोग भी रेकी को सीख के, क्योंकि ऐसे लोग अपना लॉजिक माइंड नहीं लगाते हैं,
वो जो सीखते हैं उसको वैसे ही विश्वास के साथ करते हैं, और जब वो विश्वास के साथ करते हैं तो वो हमसे भी ज़्यादा मिरेकलस चीज़ें करते हैं। और वो बताते हैं कि मैडम हमने ये अचीव कर लिया, हमने ये अचीव कर लिया। इवन कई लोगों की तो जो है कुंडलिनी तक जागृत होने लगी है। तो हम समझ सकते हैं कि इन सब चीज़ों में जो है कितना बेनिफिट है। और दूसरा ये कि रेकी को सीखने के लिए बहुत ही कम समय लगता है, कोई साधना नहीं है। इवन सिर्फ और सिर्फ 21 डेज़ की रेगुलर प्रैक्टिस है, और उसके बाद आप अपने ऊपर और सभी के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जब हम क्लास में जाते हैं तो एक और यूनिवर्सल ट्रुथ आपको मैं बता दूं कि हम यूनिवर्स को जो देते हैं उसका 10 गुना करके हमको मिलता है। हम यूनिवर्स को जो देते हैं वो 10 गुना करके हमको मिलता है, और अगर हम निष्काम देते हैं तो वो 100 गुना करके हमको मिलता है। और अगर हम बिना स्वार्थ के देते हैं तो वो 100 गुना करके हमको मिलता है। तो मैं जब सुबह उठती हूँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ हर बात के लिए, सुबह क्या, मैं हर पल यही कहती हूँ जो हमें सिखाया गया है कि हर पल यही कहती हूँ, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। तो आप लोग भी एक बार दोहरा सकते हैं, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। और अगर किसी को नहीं भी आ रहा है तो अगर आप बोलेंगे कि मज़ा आ गया तो डेफिनेटली यूनिवर्स से आपके लिए जो है एनर्जी आ ही रही है, तो डेफिनेटली आपको मज़ा आने लग ही जाएगा। तो हम क्लास में भी ये मंत्र को दोहराते हैं कि जब जो है स्टूडेंट्स बैठे होते हैं तो हम हर थोड़ी देर में जो है बोलते हैं, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। ये हमारे सर ने हमें सिखाया है कि कैसे जो है अगर नहीं भी आ रहा है और अगर आप बोल रहे हो तो यूनिवर्स आपको कैसे जो है मज़ा दिलाई देती है। तो मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, यह एक प्रार्थना है, परमात्मा की पूरी कृतज्ञता है कि हम परमात्मा को एक कृतज्ञता भरा हुआ थैंक यू करते हैं कि ईश्वर हमें आपने जो दिया, यूनिवर्सल एनर्जीज, थैंक यू है, और मज़ा आ गया इस चीज़ के लिए। तो अब आप लोगों को भी लगता है ये सारी चीज़ें सुन के मज़ा तो आ ही रहा होगा जहाँ। तो और हम बात करते हैं अभी रेकी से रिलेटेड ही है, ऑरा के ऊपर। तो ऑरा क्या है? ऑरा हमारे शरीर के आसपास एक आभा मंडल है, जो हमारा शरीर जो है सूक्ष्म 7 शरीर है, 7 सूक्ष्म शरीर है। आभा मंडल की 7 परतें होती हैं एक, और हमारे शरीर में 7 चक्रास हैं, ठीक है। तो संसार में हर सजीव और निर्जीव वस्तुओं को चारों ओर ऊर्जा का प्रकाश पुंज होता है, जिसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर जैसे अपने को ऑरा के बारे में जानने के लिए किसी भी पैगंबर की आप तस्वीर देखें, तस्वीर के आसपास एक प्रकाश पुंज नज़र आएगा आपको, तो उसे कहते हैं ऑरा, आभा मंडल। और अगर फिर भी क्लियर नहीं होता है तो आप एक मोमबत्ती जलाएं और सामने रख दें। उस मोमबत्ती को आप देखते जाएं या दिए को देखते जाएं तो दिए की लौ के सामने आपको एक वाइट प्रकाश नज़र आएगा, तो वो उस चीज़ का ऑरा है। तो ऐसे ही हर लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग का ऑरा है। ऐसे ही हमारे शरीर का भी 7 लेयर्स में ऑरा होता है। तो यही ऑरा हमारा होता है जब हम पॉजिटिव या नेगेटिव होता है, या इसी के अंदर कोई ना कोई जब नेगेटिव चीज़ आ जाती है तो हमारे चक्रास तक पहुंचती है, हमें अनईजी फील होता है और वो कोई ना कोई बीमारी आ जाती है। तो अगर हमें रेकी जानते हैं और ऑरा के बारे में समझते हैं, तो जैसे ही हमारे ऑरा में कोई नेगेटिविटी एंटर करती है तो हमें फील होता है, तो हम तुरंत ही उसको क्लीन कर सकते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा बेनिफिट है कि प्रॉब्लम आने से पहले ही हम जान जाते हैं और उसको क्लियर कर सकते हैं। तो अगर आप तो ऑरा के बारे में और है थोड़ा सा कि जैसे एक आम इंसान का ऑरा होता है, उसका मेजरमेंट होता है कि 6 से 20 फुट तक होता है, नहीं 6 से 8 फुट तक होता है। और एक हेल्दी बॉडी वाला माइंड, अच्छी माइंड वाला जो होता है, उसका ऑरा 6 से 20 फुट तक होता है। और जो मेडिटेशन करता है और बहुत ही अच्छे लेवल पे अच्छे विचारों वाला मेडिटेशन वाला है, तो उसका ऑरा एक हेल्दी ऑरा माना जाता है, 40 किलोमीटर्स तक होता है या उससे भी ज़्यादा। और एक गुरु और पैगंबर या एक बहुत दिव्य आत्मा, उनका ऑरा आपको 300 किलोमीटर
माना जा सकता है, या 300 किलोमीटर से और भी ज़्यादा हज़ारों किलोमीटर तक होता है। तो अब हम ऑरा के बारे में जान गए हैं कि हम अपना ऑरा, जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो हमारा ऑरा कम होता है, और पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारा ऑरा स्ट्रॉन्ग होता है, बढ़ता है। अगर हम हेल्दी फूड खाते हैं तो हमारा ऑरा स्ट्रॉन्ग होता है, और अगर हम कोक या कोई और नशीली पदार्थ खाते हैं या कुछ और खाते हैं गलत चीज़ें, तो गलत व्यवहार आचार करते हैं, तो हमारा ऑरा कम होता है। तो यही चीज़ अगर हम रेकी जानते हैं तो रेकी में कुछ सिंबल्स हमें ऐसे मिलते हैं कि जिनको एक सिंबल को ही यूज़, सिंबल माना जैसे एक ओम भी एक सिंबल है, इसे स्वस्तिक सिंबल है, ऐसे ही एक जापानीज़ थेरेपी में जैसे हमारे को सिंबल्स मिले हुए, तो वो सिंबल्स हम अगर यूज़ करते हैं तो अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं, और अपने को प्रोटेक्शन में भी रख सकते हैं। तो रेकी और ऑरा के बारे में आप समझ चुके हैं, तो ये बहुत इजी तरीका है। तो ये एक और टिप मैं आपको दे देती हूँ कि ऑरा को कैसे क्लीन करना है, क्योंकि अभी आप अगर रेकी जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप रेकी नहीं भी जानते हैं तो भी आप ऑरा को क्लीन कर सकते हैं, अपने आप को थोड़ा हेल्दी रख सकते हैं। अदरवाइज़ हमारे पास आइए और रेकी सीखिए, और फिर हम आपको छोटे छोटे बहुत इजी वे में तरीके बताएंगे कि कैसे आप लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो वो है कि ये नमक, जैसे हमारी दादी नानी नमक लेके हमारे ऊपर से ऐसे वार देती थी और ऐसे इसको पानी में हाथ धो देती थी, तो ये होता था एक नज़र उतारना। तो वो आज समझ में आता है कि ये भी एक ऑरा क्लीनिंग थी। तो ऑरा क्लीनिंग कैसे, नमक से हम ऑरा क्लीन कर सकते हैं। हम अगर उसको ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है तो हम नमक के पानी से नहा सकते हैं, और घर में, बाथरूम में, जहाँ पे आपको लगता है कि नेगेटिविटी है, तो वहाँ पे नेगेटिविटी की जगह पे आप एक कांच के बाउल में नमक रखें और उसको रख सकते हैं। और अगर आप रेकी जानते हैं तो उसमें रेकी के सिंबल्स भी डाल सकते हैं, और अगर रेकी नहीं जानते हैं तो आप सिर्फ अपना कोई भी मंत्र उच्चारण करके, या नहीं भी जानते तो सिंपल आप नमक सेंधा नमक यूज़ कर सकते हो, डेले वाला नमक यूज़ कर सकते हो, वो रखें और हफ्ते में 2 बारी उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑरा क्लेंजिंग। घर के एनवायरनमेंट को ठीक रखना, अपने को कैसे ठीक रखना है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें रेकी सीखने के बाद क्या कर सकते हैं कि आप अपना भी उपचार कर सकते हो, दूसरों का भी उपचार कर सकते हो। और हाँ, नेक्स्ट अब आते हैं हम कि मैंने क्या किया अपने आप को मेंटल लेवल पे ठीक रखने के लिए। तो अभी रेकी और ऑरा के बारे में तो आप सब जान ही चुके हैं। तो मेरा नाम आपको पता है, डॉक्टर उर्मिला ग्रोव। फ़ोन नंबर आप नोट कर सकते हैं 9555090901। तो व्हाट्सएप नंबर है, आप इसमें अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं, रेकी के बारे में जान सकते हैं। क्लासेस लेना चाहें तो क्लासेस भी ले सकते हैं, 2 या 3 दिन की क्लासेस होती हैं। और अगर आप डिस्टेंस हीलिंग करवाना चाहें तो डिस्टेंस हीलिंग भी करवा सकते हैं। तो मैं बता रही थी कि मैंने कैसे अपना समय, ये 5 महीने का टाइम जो है कैसे बिताया। तो उसमें एक लेवल हमारा था कि जैसे बताया मैंने आपको कि रात को हम 3 बजे उठ जाते थे, और 3 सवा 3 बजे उठ के हमने यूनिवर्सल हीलिंग करना, कि मेडिटेशन करके यूनिवर्स को हीलिंग करना, हील करना, कि जो धरती माँ नाराज़ हो गई है, जो धरती पूरी कैसे कहर बरसा रही है, तो कैसे वो शांत होगी। तो उसके लिए हम यूनिवर्स में बैठ के सारे मास्टर, 10-15 मास्टर्स हमारे जो हैं, और हमारे सर मैडम सब जो हैं, मिलके हम सब यूनिवर्सल हीलिंग करते थे। और यूनिवर्स में आप देख ही रहे हैं कि कितनी जल्दी धीरे धीरे करके, शुक्र है परमात्मा का कि धीरे धीरे करके शांति चारों ओर फैली रही है, और धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होता ही जा रहा है। और आमीन कि बहुत जल्दी और भी नॉर्मल हो जाएगा। तो उसके लिए फिर हमने ऑलमोस्ट ये 5 महीनों में 700 से 800 पेशेंट्स हम ठीक कर चुके हैं डिस्टेंस हीलिंग से। कि घर बैठे देखिए कि अपने मेंटल लेवल को ठीक रखने के लिए जब हम दूसरों की मदद करते हैं, जब हम दूसरों की मदद कैसे करेंगे, जब हमें कुछ टैलेंट होगा
और अगर टैलेंट नहीं भी है तो हम अपने को ठीक रखने के लिए अपना ऑरा क्लीन कर सकते हैं, अपने को छोटा मोटा ओम मेडिटेशन कर सकते हैं, या सिर्फ और सिर्फ अपने आंखें बंद करके यूनिवर्स को हील करने के लिए इमेजिन कर सकते हैं कि एक ग्लोब को अपने हाथ में देखें और ग्लोब को जो है हील कर सकते हैं कोई भी मंत्रोच्चारण करके। तो ये आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने यूनिवर्स को हील किया, अपने को जो भी चालीसा, भगवान चालीसा पढ़ना है वो पढ़ा। फिर उसके बाद हम मॉर्निंग में ऊपर छत पे गए। छत पे जाके अब नेक्स्ट काम करना है आपको मॉर्निंग में। ये आप सबके लिए बता रही हूँ, ये मेंटल हीलिंग के लिए सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है। किसी भी तरह की एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आप सुबह मॉर्निंग की धूप ले रहे हैं, जब सूरज उगता है यूनिवर्स में, देखिए आजकल के बच्चे जो हैं वो सोते रहते हैं, धूप शायद ही कोई देखता है, बट ये जो गोल्डन टाइम मिला है, इस गोल्डन टाइम में छत पर जाएं और धूप में बैठें। जब वो सूरज उगता है, सूरज की जो वो पहली किरण है वो जब हमारे शरीर पे पड़ती है तो बहुत सुकून मिलता है। जब हम उस किरण से नहाते हैं, सन बाथ लेते हैं, वो पहला फूड लेते हैं, तो पूरे शरीर में एक बहुत ही ज़बरदस्त एनर्जी आती है और शरीर की ऐसी ऐसी पुरानी बीमारियां भी जो ठीक हो जाती हैं। और ये हमारे कई स्टूडेंट्स ने एक्सपीरियंसेस बताए हैं कि कैसे उनकी प्रॉब्लम्स जो ठीक हुई हैं। फिर वहाँ पे आप देखें कि सन बाथ तो आप ले ही रहे हैं, सन बाथ के साथ साथ आप जो है एक कांच के बॉटल में पानी लें, पानी में 2 तुलसी के पत्ते डालें और इसको एक लकड़ी के बोर्ड के ऊपर ऐसे रख दें, इसको खोलकर लकड़ी के बॉक्स पे इसको खोल के रख दें। और अगर आप खुला नहीं छोड़ सकते हैं तो एक मलमल का वाइट कपड़ा इसके ऊपर डाल सकते हैं, बांध सकते हैं। और जब इसके अंदर सूर्य की रोशनी जाएगी, वो सुबह का जो प्रकाश की इंद्रधनुष की 7 रंगों की किरणें इसके अंदर जाएगी, तो आपके 7 चक्रों को ये एक्टिवेट करेगी, शुद्ध करेगी, स्वस्थ करेगी। तो ये अभी एक पानी नहीं रह जाता है, ये एक चमत्कारी जल हो जाता है। तो ये चमत्कार वाला जल आप दिन में सिप सिप करके इसको पिए और एकदम फ्रेश, एनर्जेटिक और हैप्पी रहें। तो ये मेंटल हेल्थ के लिए सबसे बेस्ट और इजी उपाय है जो हर कोई कर सकता है। और अगर किसी को रेकी आती है तो वो के और इसको और ज़्यादा ऊर्जा वाला बना सकता है। और फिर उसको, इस पानी को आप धीरे धीरे करके बहुत ही हल्के से सिप करें, मुंह में घुमाएं और ये परमात्मा की, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स अपने भीतर लें। और देखेंगे कि हमारी बॉडी में जैसे जैसे, इसके अंदर आप एफर्मेशंस भी डाल सकते हैं कि मैं एक दिव्य आत्मा हूँ, मैं एनर्जेटिक हूँ, या कोई भी गोल अगर आपको पूरा करना है उस गोल के लिए भी इसमें आप एनर्जीज डाल सकते हैं, एफर्मेशंस डाल सकते हैं। तो ये एक अद्भुत तरीका है अपने आप को हील करने का और यूनिवर्स से एनर्जी और ब्लेसिंग्स लेने का। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप हमारा। फिर उसके बाद हम मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन में भी हम विजुलाइज करते हैं एफर्मेशंस लेके कि वो जो भी आपका अपना गोल है उसको आप एफर्मेशंस के थ्रू पूरा कर सकते हैं। क्योंकि मैंने एक मूल मंत्र आपको बताया है कि यूनिवर्स को जो हम देते हैं, यूनिवर्स को जो हम देते हैं वो 10 गुना करके हमारे ऊपर ही आता है। और अगर हम निष्काम देते हैं तो वो 100 गुना करके ब्लेसिंग्स हमारे पास आती है। तो फिर हम करते हैं कि जैसे हमने जो कोविड पेशेंट्स को जो है हील किया, उन लोगों से बात करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, उनको मोटिवेशनल स्टोरीज सुनाते हैं, कॉल करके उनसे बात की, फिर उनका पहले उनसे अपनापन बनाया। हम अननोन पीपल हैं, हम नहीं जानते हैं कि कौन किसी शहर से है, कौन किस शहर से है, कौन कहाँ से है, लेकिन वो अगर हम हमारे थ्रू चैनल जो है, नंबर्स हमारे पास उनके पास हैं, तो हमारे पास हीलिंग्स आती रहती हैं। तो जो हम उनसे बात करते हैं, उनको काउंसलिंग करते हैं और उनके साथ जो हमारी आत्मीयता बढ़ती है,
उससे हमें जो सुकून मिलता है वो तो हील हो ही रहे हैं, वो तो ठीक हो ही रहे हैं, बट हमें जो सुकून मिलता है और दुआएं मिलती हैं, ब्लेसिंग्स मिलती हैं, एक शांति आती है, वो यही है ये निस्वार्थ प्रेम। निस्वार्थ प्रेम, निष्काम सेवा। तो जब हम निष्काम सेवा और निस्वार्थ प्रेम करते हैं तो ये एक जो असीम सुख है, इसका सुख बयान करना मुश्किल है। तो ये सब आप सब लोग भी कर सकते हो, डिस्टेंस हीलिंग करके, दूसरों के लिए ब्लेसिंग्स करके, और बहुत इजी है। किसी से भी आप उसका दिल लेना, प्यार प्रेम तो सभी को आता है करना। अपने माँ बाप से करते हैं, भाई बहन से करते हैं, प्रेमी से करते हैं, प्रेमिका से करते हैं, हस्बैंड वाइफ का प्रेम है। तो प्रेम की जो एक भावना है वो आप सब लोग जानते हैं। तो बस वैसे ही एक कनेक्शन, सखा का कनेक्शन बना ले, दोस्ती का कनेक्शन बना ले, वो बना के और उसके साथ आत्मीयता से बात करें और उससे पूछें कि अभी वो कैसा फील कर रहा है। और हम ऐसे बात कर करके उनको हीलिंग दे दे के और उनका विश्वास जगा देते थे कि नहीं, ये प्रॉब्लम तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। रेकी जब इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स ठीक कर सकती है तो आपकी तो छोटी सी प्रॉब्लम है। फिर उनको योगा करना बताना, योगा सिखाना। योगा में बहुत बड़ी पावर है, क्योंकि मॉर्निंग में उसके बाद मेडिटेशन से पहले हम योगा भी करते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक सूर्य नमस्कार करने से, आप सभी लोग जानते होंगे योगा के बारे में, जो योगा टीचर्स बताते हैं कि 72,000 नस नाड़ियाँ हमारे शरीर में प्रभावित होती हैं जब हम सिर्फ एक सूर्य नमस्कार करते हैं। तो सोचिए कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ सूर्य नमस्कार के 5-6 सेट कर लें तो हमारे शरीर में और कोई एक्सरसाइज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और कितनी सारी चेंजेस आ जाती हैं जो मेरे शरीर में आए हैं, आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं, अभी 3 या 4 सेट ही कर पाती थी सूर्य नमस्कार करके, और बाकी थोड़ी छोटी और दूसरी एक्सरसाइजेस भी करती थी, प्राणायाम करती थी, अनुलोम विलोम और दूसरी और एक्सरसाइजेस जो है। तो सिंपल छोटी एक्सरसाइजेस से भी बहुत कुछ ठीक हो सकता है और बहुत कुछ ठीक हुआ भी है। तो उसके बाद फिर एक्सरसाइज हो गई। फिर उसके बाद मॉर्निंग में आता है आपका फर्स्ट फूड, आपने ले लिया है सन फूड। फिर एक्सरसाइज का आपने बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन में पूरा फूड दे ही दिया है। फिर नेचुरल फूड आता है कि ब्रेकफास्ट में आपने सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स लिए। तो फ्रूट्स कैसे लेने हैं वो भी आप जान सकते हैं कि हमें मीठे फल, फ्रूट्स खाते तो सभी हैं, लेकिन ये एक छोटी सी टिप मैं आपको देना चाहूँगी कि फ्रूट्स कैसे लेते हैं कि मीठे फल हैं तो सिर्फ और सिर्फ मीठे फल खाएं, और अगर खट्टे फल हैं तो सिर्फ और सिर्फ खट्टे फल खाएं, और अगर पानी वाले फल हैं जैसे तरबूजा, इस तरह के अगर मीठे पानी वाले फल हैं तो पानी वाले फल एक साथ खाएं। तो इस तरह का एक कॉम्बिनेशन होता है कि अगर हम मीठे के साथ खट्टा या खट्टे के साथ पानी वाले इस तरह से फल खाते हैं तो वो बॉडी में एसिडिटी बनाते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखें कि फ्रूट्स हमें कैसे खाने हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट में आप अच्छे से, और अगर आप रेकी जानते हैं तो आप रेकी से अपने नाश्ते को चार्ज कर सकते हैं, और चार्ज किया हुआ अगर आप खाना खाते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत ज़बरदस्त एनर्जीज आप हासिल कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका रेकी के बारे में। होप आप सब लोगों को ये सब चीज़ें पसंद आ रही होंगी, और जो टिप्स मैंने बताए हैं वो आपने लिखे भी होंगे और आप इसको यूज़ भी करेंगे। तो नेचुरली अच्छा लग रहा है कि आप सब लोग एक नई चीज़ जान रहे हैं और इसको यूज़ भी करें। तो अब मैं आपको बताती हूँ, पहले रेकी के 1-2 एग्जाम्पल बता देती हूँ मैं आपको, फिर उसके बाद एक नई थेरेपी के बारे में बताऊँगी। रेकी मैंने आपको बताया जैसे कि मैं 20-25 साल से रेकी कर रही हूँ। मेरा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है इसमें, बहुत चीज़ों को ठीक भी किया है, बहुत प्रॉब्लम्स को भी ठीक किया है। तो स्टार्टिंग की बात है जब हम रेकी पे एक्सपीरियंस कर रहे थे तो मेरी एक आदत है कि कोई भी चीज़ को जब तक पूरी तरह से मैं एक्सपेरिमेंट नहीं कर लेती हूँ तो मैं मानती नहीं। तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैंने जैसे एक पेशेंट आया तो पेशेंट का ऑरा देखा, चेक किया, चक्रास चेक किए, तो उसके चक्रास ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा अनबैलेंस थे।
तो उनका ऑरा क्लीन करके हम एक पानी में डाल देते हैं, बाउल में नमक के पानी में। तो ऑरा क्लीन किया तो वो ऑरा क्लीन किया हुआ पानी हमने एक बहुत बड़ा पौधा था गमले में लगा हुआ, उस पौधे के अंदर हमने उसको डाल दिया। तो जैसे ही हमने वो ऑरा क्लीन किया हुआ गंदा पानी पौधे में डाला तो वो हमारा पौधा पूरा तरह से मर गया। देखा कि थोड़ी देर 1 घंटे बाद वो पूरा पानी जो है पौधा सूख गया। तो हमने कहा अभी ये तो सिर्फ गंदे पानी से ऐसे सूख गया तो इट मीन्स कोई तो पावर है। तो और हमने इसको जो है पौधे को सुखा दिया। तो अब अगर हमने इसको सुखाया तो हम इसको ज़िंदा भी कर सकते हैं। तो हमने उसको पूरा पौधे को जड़ समेत उखाड़ा, उस गमले को साफ़ किया, मिट्टी चेंज की और वापस उसी पौधे को धोकर और उस पौधे पे गमले में वापस लगाया। उस गमले में लगाने के बाद हमने उसमें नई मिट्टी चेंज की, कुछ क्रिस्टल्स लगाए, क्योंकि अभी देखिए कि रेकी में हम क्रिस्टल्स भी यूज़ करते हैं, पिरामिड्स भी यूज़ करते हैं। तो कुछ क्रिस्टल्स जो है हमने उसमें लगाए और क्रिस्टल्स और रोज़ पानी चार्ज किया हुआ उसमें डालते थे हम पौधे में। तो हमने देखा कि 11 दिन, 20 दिन, 21 डेज़, फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि अभी नए स्टूडेंट थे हम लोग भी। तो ये माइंड में था कि हमने इसको जो है ख़त्म किया तो वापस भी हमें ही करना है। तो हमने उसको करते करते हीलिंग देते देते सब स्टूडेंट्स को भी उसमें लगा देते थे कि भाई चलो चार्ज किया हुआ पानी डालते जाओ। तो देखा कि ऑलमोस्ट 25-26 दिन के बाद उसमें एक छोटा सा ग्रीन पत्ता नज़र आया। फिर हमारी उम्मीद और जाग गई। ये है एक विश्वास की कहानी। आप सब लोग समझ सकते हैं कि ये सिर्फ रेकी की कहानी नहीं है, एक विश्वास की कहानी है कि हम विश्वास छोड़ देते हैं, हम विश्वास हार जाते हैं। लेकिन हमने विश्वास नहीं हारा। और ये किस कारण? क्योंकि ये हमारे ब्रेन में, सबकॉन्शियस में ये था कि रेकी एक ऐसी चाबी है जो सब कुछ पॉसिबल कर सकती है। और ये पॉसिबिलिटी, ये जब की हमारे पास है, जब ये की हमारे पास है तो हम ये कर सकते हैं। यस आई कैन डू। तो वो यस आई कैन डू की जो पावर थी, जो हमको गुरुदेव से मिली हुई है, तो उस पावर को हमने यूज़ किया और उस पौधे को वापस से ज़िंदा किया। और धीरे धीरे करके वो पौधा ग्रीनरी होता हुआ पूरा जो है खिल गया। और वो आज भी सेक्टर 7 रोहिणी में जो है लगा हुआ है। काफ़ी बड़ा पेड़ हो चुका है। अगर आप लोग कॉल करेंगे तो आपको एड्रेस दिया जाएगा, आप जाके देख के आए कि रेकी में पौधा जैसे मर गया था और कैसे वो ज़िंदा हुआ, और वो आज भी जो है ज़िंदा और काफ़ी बड़ा पौधा है। तो ये बहुत विश्वास की कहानी है कि जैसे जैसे वो पौधे में विश्वास से पत्ते और फूल पत्ते आते गए, वैसे वैसे हमारा और विश्वास बढ़ता गया। और हमारे विश्वास ने और नए नए जो है रूट्स आनी शुरू हो गई कि हमें लगा कि वाकई जो है रेकी में कितनी बड़ी पावर्स हैं। तो ये है 2 एग्जांपल मैंने आपको बताया कि कैसे हम स्टूडेंट्स को जो है उनका गोल अचीव करने में दे सकते हैं। ऐसे ही तो अगर ये पौधा जीवित हो सकता है तो सोचिए कि कैसे पेशेंट्स ठीक हो सकते हैं। और हमने एक कैंसर पेशेंट्स पे, जैसे हमारे जो डॉक्टर शर्मा हैं वो तो कैंसर स्पेशलिस्ट ही हैं, तो बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है कि कैसे एक हमारे ऑफिस में कैंसर में यहाँ पे पूरा बड़ा क्वार्टर निकला हुआ था उसका, तो सिर्फ़ और सिर्फ 3 महीने के अंदर उनका जो है ये काफ़ी कम हो गया। और कुछ दिनों में जो धीरे धीरे करके वो ठीक होता चला गया। और बहुत सारे पेशेंट्स को ठीक होते हुए देखा। जो शुरुआत में आ जाते हैं, जिनका कीमोथेरेपी नहीं स्टार्ट हुआ है, वो तो बहुत ही जल्दी नेचुरल फूड से, एक्सरसाइज से, रेकी चार्ज वाटर से बहुत जल्दी ट्रीटमेंट होता है उनका। तो ये हो गया। फिर उसके बाद अभी जैसे जो मैं बता रही हूँ आपको, कोविड पेशेंट्स को जो है कितने लोगों को ठीक किया। बहुत सारे जो सिर्फ़ और सिर्फ बीमारी नहीं है बट मेंटल हेल्थ उनकी इतनी डाउन चली जाती है कि सिर्फ कि हाँ मेरे को ये हो गया है, उसकी वजह से वो इतना डाउन हो जाते हैं। तो उसको कैसे अप किया हमने, सिर्फ और सिर्फ छोटे छोटे मेडिटेशन से, छोटी छोटी लाफिंग थेरेपी से, कि जैसे हमारे हरीश सर, थैंक यू हरीश सर,
कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आज सबके सामने लाइव आके और अपने एक्सपीरियंस शेयर कर पा रही हूँ। तो वाकई आपकी लाफ्टर थेरेपी में तो बहुत ही दम है, ये तो मैं देख ही चुकी हूँ कि जब मैं एक दिन बहुत ज़्यादा उदास थी, रो रही थी, तो सिर्फ आपकी एक फ़ोन कॉल से जो मेरे को खुशी आई, और अब तो मैं आपको देखती हूँ या सोचती भी हूँ तो वापस से हैप्पीनेस आ जाती है मुझे। तो एक लाफ्टर थेरेपी से और मोटिवेशनल स्टोरीज से, मोटिवेशनल टॉक से, तो ये सारी चीज़ें हम उनसे बात करके उनको ऐसे विश्वास जगा देते हैं उनके अंदर। और ये सब पॉसिबल सिर्फ और सिर्फ एक यूनिवर्सल ब्लेसिंग से ही होता है कि यूनिवर्स ने, गॉड ने हमें चुना और हम सबके काम आ पा रहे हैं, या आज हम आपके सामने बोल पा रहे हैं। तो ये यूनिवर्स का ही थैंक यू है, भगवान का ही थैंक यू है। तो और हमने इस तरह से जो है इस लॉकडाउन पीरियड में एक और नई चीज़ की, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि हमने एक हर्बल गार्डन तैयार किया। हर्बल गार्डन तैयार करके उसमें हमने जैसे जो भी फूल पत्तियाँ काढ़ा बनाने में काम आती है, क्योंकि आप जानते हो कि आजकल सिर्फ और सिर्फ काढ़े से काम चल रहा है। हमारा तो कर रेकी और यूनिवर्सल, हम हाथ घुमाते हैं, वॉन्ड घुमाते हैं, तो हमारा काम हो जाता है। लेकिन हमने ये वॉन्ड जो है अपने हर्बल गार्डन पे भी यूज़ किया। ये हर्बल गार्डन लगाया हमने, उसमें तुलसी के पौधे, अजवाइन के पौधे, बेसिल और नीम, अमरूद, अनार, गिलोय, कड़ी पत्ता और एलोवेरा और पत्थर चट, लेमन ग्रास और लेमन, नींबू, इस तरह के बहुत सारे बैल्कनी में ही, बाहर कहीं नहीं गए हैं, सिर्फ और सिर्फ बैल्कनी में ही अपने इस तरह के पौधे लगाए। और वो पौधे को हमने रेकी की, हवन कप की जो धुनी वाली जो हवन कप होता है, हवन कप भी हमारे यहाँ अवेलेबल है। हवन कप्स को भी जो है उसकी जला के और उसकी पूरे एनवायरनमेंट, घर के एनवायरनमेंट को ठीक करके, और उसकी धुनी जो राख मिलती है उसकी, जो ऐश, वो पौधों में डालते थे। साउंड थेरेपी कि उन पौधों के पास जो है बेल्स बजाते थे, भजन गाते थे। हाँ, ये कोविड पेशेंट्स को भी हमने किया साउंड थेरेपी, उनको भजन सुनाना और उनके साथ वाणी सुनाना, तो भजन से उनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता था, उनको अच्छा लगता था। तो ऐसे ही हम अपने पौधों को भी जो है भजन सुनाना, साउंड थेरेपी सुनाना, मंत्र उच्चारण करना, मंत्रास, ओम मंत्रा लगाना, तो बहुत सारी चीज़ें, मंत्रों में भी बहुत इफ़ेक्ट है। तो ये सारी चीज़ें करते हुए आपको मैं मेरे फेसबुक पे जाके आप देख सकते हैं कि कैसे हमारे पौधे जो है 4 महीने में जो ग्रोथ हमारी इतनी होती थी, वो हमारी इतनी ग्रोथ हुई। तो मैं बहुत खुश होती हूँ, उनसे बातें करती हूँ, उनको प्यार करती हूँ, सुबह शाम जाके उनको जब मैं पानी देती हूँ, उनको हग करती हूँ, तो मुझे लगता है कि दुनिया में मुझसे ज़्यादा और खुश नसीब कोई हो ही नहीं सकता है। तो ये एक ऐसी खुशी है जो मैं महसूस कर सकती हूँ, आपको सिर्फ मैं थोड़ा सा बता सकती हूँ। तो ये आप सब भी कर सकते हो, क्योंकि हर्बल गार्डन बहुत यूज़फुल हुआ मेरा। और जब वो यूज़फुल हुआ कि मैं बैल्कनी से एक टोकरी टांगती थी, उसमें अलग अलग सब पत्ते तोड़कर इकट्ठे कर धो के, और मैं जिसको ज़रूरत है मेरा नंबर सबके पास था, जिसको ज़रूरत होती थी कॉल आ जाती थी कि इस टाइम हम आएंगे, तो मैं वो पत्ते कलेक्ट करके उनको दे देती थी। वो घर जाके अपना काढ़ा बनाते थे और पीते थे, और जब वो उससे ठीक होते थे तो मुझे कॉल करके बताते थे। तो जो सुकून मुझे मिलता था, मैं चाहती हूँ वो सब आपको भी मिले। आप लोग भी अपने अपने घरों में ही हर्बल गार्डन लगाएं। कई लोग जो पत्ते नहीं ले जा पाते थे, जो अकेले रहते थे घर में, बुज़ुर्ग लोग थे, अकेले हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं, बुज़ुर्ग रह रहे हैं, तो मैं उनके लिए जो है काढ़ा घर में खुद बना के भी बॉटल्स तैयार करके रखती थी। वो बॉटल्स मैं टोकरी में डालती थी और बैल्कनी से, घर में मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ, तो बैल्कनी से जो है नीचे उनको दे देती थी। तो वो जो आशीष देते थे, वो खुद नहीं आ पाते थे, मैं अपने वॉशमैन के थ्रू जो है उनको पहुँचा देती थी। या फिर अगर ब्लॉक से बाहर कहीं देना है तो मेरे बच्चों ने भी बहुत मदद की मुझे, कि वो बच्चे खुद जाकर जो है बाय रोड कार से जाकर उनको जो है देख के आते थे। तो थैंक यू है उन बच्चों का भी जिन्होंने मेरी मदद की। थैंक यू है उन गार्ड्स का भी जो एक कॉल पे जो है आके, ब्लॉक में ज़रूरत है तो उनको भी बहुत पहुंचाए हैं पत्ते, और ब्लॉक से बाहर भी ज़रूरत है तो उन्होंने भी काफ़ी मदद की है। तो थैंक यू सो मच है।
तो ये एक और नई चीज़ आपने जान लिया कि कैसे आप सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें करके अपने प्रेम को बांट सकते हैं, अपनी खुशियों को दुगना चौगना कर सकते हैं। क्योंकि यूनिवर्स में आप ये फार्मूला जान लें कि यूनिवर्स में जो आप देते हो, ये लालच नहीं रखती हूँ मैं, सिर्फ मैं अपने को खुश करने के लिए, अपने मेंटल लेवल को, अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक रखने के लिए ये सब चीज़ें कर रही हूँ। और आप सबको भी मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि ये शो, ये जो लाइव शो हो रहा है, ये है इसी चीज़ के लिए जो हैरी सर ने रखा है मेंटल हेल्थ के ऊपर। और इन्होंने चुन चुन के टॉपिक्स रखे हैं मंत्रास के ऊपर, कि जो मंत्र हम बोलते हैं, एक मंत्र, ये जो हम शब्द भी बोल रहे हैं ना, ये शब्द भी यूनिवर्स में जा रहे हैं। तो ये हमें बहुत सोच समझ के बोलना होता है। तो मंत्रास तो सिद्ध मंत्र होते हैं, जो कैसे यूनिवर्स में हमारे सातों चक्रों से टकरा कर कैसे ब्रह्मांड में निकलते हैं, और ब्रह्मांड से टकरा के कैसे वो हमारे ऊपर ही ब्लेसिंग्स की तरह बरसते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं कि किस तरह से जो है एक एक टॉपिक को सर ने रखा है, और मंत्रास के ऊपर, रेकी के ऊपर, योगा के ऊपर, एनएलपी, कल ही एक क्लास थी एनएलपी, तो वो भी सबकॉन्शियस के ऊपर बहुत ही अच्छी क्लास गई है। तो उन्होंने भी बहुत अच्छा बताया कि कैसे सबकॉन्शियस पे काम होता है। तो अभी ये सबकॉन्शियस के ऊपर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि हमारा सबकॉन्शियस कैसे काम करता है। तो अगर हम रेकी जानते हैं तो भी, और अगर हम नहीं जानते हैं तो भी, हम अपना एक गोल तैयार करें। जो भी गोल तैयार करें उसमें एक पर्टिकुलर टाइम सेट करके एक गोल तैयार करके 4 लाइनों का, 5 लाइनों का, जो भी आप इजीली बोल सकते हैं, वो तैयार करें। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ मैं। स्टूडेंट्स हैं या बड़े लोग हैं या जो भी अपना गोल अचीवमेंट करना चाहते हैं, वो ये इसको दोहरा सकते हैं, इसको कर सकते हैं। तो वो एफर्मेशन तैयार करें, और जैसे ही सुबह उठते हैं रात को सोते टाइम और सुबह उठते टाइम, जब सोते हैं तो फील करें कि एक वाइट चादर बिछाई, वाइट चादर ओढ़ ली। तो ये हमारा वाइट प्रकाश पुंज है कि हम एक पॉजिटिव एनर्जी के अंदर अपना आ गए हैं, और पॉजिटिव एनर्जी के अंदर अपने उस एफर्मेशंस को पढ़ें, मन ही मन दोहराएं। जैसे मैं रोज़ दोहराती हूँ कि मैं एक दिव्य आत्मा हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं दिव्य आत्मा हूँ, मैं दिव्य आत्मा हूँ, मैं दिव्य आत्मा हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। ठीक है। तो मैं सबको, मैं पूरे यूनिवर्स में सबके लिए हूँ। जिसको भी मेरी मदद की ज़रूरत है, यूनिवर्स मुझे वो मदद करने के लिए शक्तियाँ देता है। और मैं ये सोच के मैं सो गई, मैं तो सो गई, मेरा शरीर सो गया, लेकिन ये एफर्मेशन मेरे पूरे ब्लड सर्कुलेशन में, मेरे नर्वस सिस्टम में पूरे टाइम बहती रहेगी। मेरे सबकॉन्शियस में ये टेप रिकॉर्ड की तरह बजती रहेगी, और वो कब फीड हो जाएगी, और वैसा ही वो फील करना शुरू करती है, और वो पूरा होना शुरू हो जाता है। फिर यही सेम एफर्मेशन मैं जब सुबह उठती हूँ, तो सुबह उठ के अपने हाथ को चार्ज किया, चार्ज करके अपने हाथों को देखा, क्योंकि ये मेरे सिर्फ हाथ नहीं है, ये हाथ भगवान है, ये ईश्वरीय औषधि है। इसके स्पर्श से मैं सबको हील कर सकती हूँ, अपने को हील कर सकती हूँ, दूसरों को हील कर सकती हूँ। तो मैं इन हाथों को बहुत प्यार करती हूँ, मैं इनको नमस्कार करती हूँ, इनको पूजा करती हूँ, और फिर मैं वही सेम एफर्मेशन दोबारा दोहराती हूँ कि मैं कैसे हैप्पी हूँ, एनर्जेटिक हूँ, और पूरा दिन सेवा के लिए तैयार हूँ। मैं एक यस वूमेन हूँ, मेरे मुंह से कोई भी सेवा आएगी सिर्फ यस ही निकलेगा, और यूनिवर्स सेवा भेजती भी है, और वो पूरा हो जाता है, यस आई कैन डू। और जैसे ही मैंने बोला यस आई कैन डू, वो अपने आप प्रेरणाएं देता है, और वो पूरा भी करवाता है। तो ये एफर्मेशंस इस तरह से मैं पूरा करके, और फिर पूरा दिन के लिए हैप्पी और रेगुलर चल देता है। और तो कैसे, ये तो मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल दिया है कि कैसे। तो ऐसे आप अपना कोई भी गोल पूरा है, कुछ करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहिए, धन चाहिए, हेल्थ चाहिए, जो चाहिए यूनिवर्स में सब कुछ है। आप सिर्फ एक पावरफुल मैग्नेट बनने की तैयारी करें। सिर्फ और सिर्फ आपको पावर, मैग्नेट है, मैग्नेटिक ऊर्जा हमारे चारों शरीर के चारों तरफ बह रही है,
ये सब जानते हैं। छोटी छोटी चीज़ें भी तो हमारी पूरी हो ही रही है। वो कैसे पूरी हो रही है? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है। हम जो सोचते हैं आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, वर्षों पूरी हो ही रही है। लेकिन अगर हम अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ जीते हैं, रेकी ऊर्जा के साथ जीते हैं, अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करके जीते हैं, अपने आप को एक पावरफुल मैग्नेट बना लेते हैं, तो डेफिनेटली बहुत जल्दी चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले ही मैंने सोचा कि मैंने इतने सारे एक्सपीरियंस तो गेन कर लिए हैं लॉकडाउन पीरियड में, लेकिन सबके पास पहुंच नहीं पा रहे हैं। ठीक है, व्हाट्सएप में हम भेजते रहते हैं, तो देखा कि हैरी सर का खुद ही फ़ोन आ गया कि उर्मिल जी आप ज़रा सबको अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। तो देखिए आज आपके सामने सब एक्सपीरियंस शेयर हो गए हैं। तो ये भी एक कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में, अनकॉन्शियस में एक थॉट आया, और वो थॉट कितनी जल्दी पूरा हो गया। तो आप सोचिए कि अगर हम पूरा कर सकते हैं, यूनिवर्स हमारी मदद कर सकती है, तो आप सब लोग तो बहुत नॉलेजेबल हो, बहुत पावरफुल हो, तो बहुत कुछ जानते हो, तो बहुत जल्दी आप सबकी सारी चीज़ें पूरी हो सकती है। जो तो होप सो आपको सब चीज़ें पसंद आ रही होंगी, अच्छा लग रहा होगा। और बताएं कि कैसे आप सब लोगों को ठीक लग रहा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में डालते जाएं, तो क्वेश्चंस भी भेज दें अपने, तो मैं आपको व्हाट्सएप पे आपको आंसर भी दे दूंगी। अभी तो डायरेक्ट मैं पढ़ नहीं पाऊंगी सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो अभी और कुछ जानना चाहते हैं आप रेकी या इसके बारे में, तो बता सकती हूँ मैं कि चलिए अभी एक दो टिप्स मैं आपको पेन के ऊपर बता देती हूँ कि पेन को कैसे ठीक करते हैं। पेन के लिए आप थोड़ा सा नेचुरल तरीके से ठीक रख सकते हैं। कि जैसे आप सभी लोग जानते होंगे कि पेन आजकल बॉडी में, अगर घर में ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं जो लोग, तो उनकी बॉडी में कोई ना कोई पेन आ जाता है। तो उस पेन के लिए आप थोड़ा सा एक पाउडर बना के रखें अपने घर में। वैसे तो अगर मैं यहाँ रेकी के बारे में बात कर रही हूँ, तो रेकी के लिए तो कुछ भी नहीं चाहिए होता है हमें, सिर्फ और सिर्फ अपने हाथ चार्ज किए और उस पेन पे अगर हम रख लेते हैं कहीं पे भी, चाहे घुटने पे या कंधों पे या सर्वाइकल के लिए या सर में, तो वो ठीक हो जाता है। लेकिन अगर आप रेकी नहीं जानते हैं, तो आप अपने पेन के लिए, जब तक आप रेकी नहीं सीख रहे हैं तब तक आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक पेन किलर है हमारे पास कि 50 ग्राम अश्वगंधा लें, 20 ग्राम हल्दी, 50 ग्राम मेथी दाना और 20 ग्राम सौंठ। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। 50 ग्राम अश्वगंधा, 20 ग्राम हल्दी, 50 ग्राम मेथी दाना और 20 ग्राम सौंठ। तो इसको एक पाउडर बना के रख लें अपने पास, और बहुत इजी सा उपाय है और ये यूज़ किया हुआ है मैंने इन्हीं दिनों में, एक बीच में पहले, और लोगों को भी दिया है और पेशेंट्स को भी बना के दिया है, ये जो बुज़ुर्ग आंटियाँ हैं हमारी। तो ये 1 चम्मच या आधा चम्मच अपनी ज़रूरत के हिसाब से हल्के गर्म पानी के साथ या गुनगुने पानी के साथ आप ले सकते हैं खाना खाने के बाद। तो ये आप यूज़ कर सकते हो किसी भी तरह के बॉडी पेन के लिए। और अगर किसी को एसिडिटी बनती है, बॉडी में बहुत ज़्यादा एसिड बनता है, तो वो खाना खाने के बाद सौंफ ज़रूर खाएं। सौंफ खाते हैं सभी लोग, बट इसको एक दवाई की तरह समझ के खाते हैं, तो वो और जल्दी अच्छा इफ़ेक्ट देती है। और अगर इसको आधा चम्मच या 1 चम्मच सौंफ को पानी में भिगो दें, उसका पानी भी पी सकते हैं, तो पानी जो है और ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो ये है हमारा पेन के लिए भी हो गया, एसिडिटी के लिए भी हो गया। एसिडिटी के लिए एक और टिप मैं आपको बता दूं कि जब कभी हम दाल खाते हैं, ठीक है, जब हम दाल खाते हैं तो दाल के साथ हमको दूध या दूध से बनी चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है। माना जिस दिन हम जैसे नॉर्मली क्या खाते हैं, दाल के साथ खीर ले ली, रायता ले लिया, वो हमको नहीं लेना है। हम दाल सब्जी खाएं,
और अगर हमें दही या रायता खाना है तो हम बाद में खाएं या 2 घंटा पहले खाएं। तो दाल के साथ हमेशा ये ध्यान रखें कि दाल के साथ हमें दूध या दूध से बनी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। जैसे हम मैरिज में जाते हैं, शादियों में जाते हैं, आजकल तो वो जाने को नहीं मिल रहा है, बट शादी पार्टियों में जाते थे तो क्या करते थे, दही बल्ले भी, पार्टी भी, मखनी दाल भी, ये दाल भी, वो दाल भी, तो वो ज़रूर कहीं ना कहीं गड़बड़ होता था। या फिर फ्रूट सैलेड जो खाते थे उसमें मीठे फल, खट्टे फल और पानी वाले फल, वो सब एक साथ मिला के खा लेते थे। तो लेकिन वो नहीं करना। तो फ्रूट्स के बारे में मैंने आपको बताया कि फ्रूट्स, मीठे फल खाने हैं तो सिर्फ मीठे खाएं, खट्टे खाने हैं तो सिर्फ खट्टे खाएं, पानी वाले खाने हैं तो सिर्फ पानी वाले खाएं। वो कॉम्बिनेशन आप ज़रूर ध्यान में रखें। और दाल के साथ दूध और दूध से बनी चीज़ें बिल्कुल ना खाएं। वैसे तो अवॉइड करना चाहिए 3 सफ़ेद चीज़ें हमेशा हमें, नमक, चीनी और मैदा और दूध। ये 4 चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए। चारों वाइट हैं हमारी, नमक, चीनी, दूध और मैदा। तो जितनी कम से कम हो वो हमें उतना कम से कम सेवन में लाएं। चीनी की जगह आप ले सकते हो किशमिश है, खजूर है, छुआरे का पाउडर है और स्टीविया है, स्टीविया लीव्स आती है, नेचुरल मीठा है, और शक्कर, गुड़, ये सब चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। कोशिश करें, हो जाएगी, क्योंकि हमें तो सालों हो गए, अभी 20-25 साल से धीरे धीरे करके प्रैक्टिस में आ ही गया है। तो हम ज़्यादा गुड़ और खजूर को ही प्रेफर करते हैं। और एक ये है कि बैक पेन के लिए, जैसे पेन के लिए मैंने बताया आपको एक पाउडर आपका, तो ऐसे ही बैक पेन के लिए हमें बताया था भगवान ने कि भुने हुए चने 30 चने ले लें और 15 किशमिश ले लें या 10 किशमिश ले लें, अगर शुगर प्रॉब्लम नहीं है तो भुने हुए चने और किशमिश, तो 2 चने 1 किशमिश ऐसे हाथ में उठाए, या 5 चने 2 किशमिश ऐसे हाथ में उठाई और एक साथ चबा के खाई। तो जब हम ये खाते हैं तो उसका जो कंटेंट हमारी बॉडी में जाता है, ये हमारी बैक पेन को ठीक करता है। तो ये मेरा अनुभव है कि मैंने इसको यूज़ किया हुआ है, तो मैं डेफिनेटली पूरी गारंटी से कह सकती हूँ कि ये काम करता है। क्योंकि अपना एक्सपीरियंस जो अब हम बताते हैं तो हम पूरा गारंटी से बताते हैं कि हाँ, ये मैंने यूज़ किया है और इसने काम किया है। तो ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, ये सब चीज़ें मैंने यूज़ की हुई हैं, चाहे अपने ऊपर, चाहे अपने फैमिली मेम्बर्स के ऊपर या अपने पेशेंट्स के ऊपर। तो ये सब काम करती हैं और डेफिनेटली गारंटी से काम करती हैं। तो किशमिश और भुने हुए चने ये मॉर्निंग में, सुबह अर्ली मॉर्निंग में हम ले सकते हैं, और खाली पेट, फिर उसके बाद में अपना जो डेली रूटीन है वो लें। तो ये सब चीज़ें हो गई हैं आपकी ऑलमोस्ट कंप्लीट रेकी के बारे में, डिस्टेंस हीलिंग के बारे में। तो डिस्टेंस हीलिंग, हाँ, एक और मैसेज मैं आपको देना चाहूँगी कि डिस्टेंस हीलिंग हम 15 मास्टर्स जो हैं रेगुलर एवरी सैटरडे संडे हम हीलिंग करते हैं। तो ये भी मेरा हीलिंग ही टाइम था, 11 से 12 जो है। तो 11:30 से 12 बजे तक हम आधा घंटे की हीलिंग करते हैं। फ्री हीलिंग है ये, मास हीलिंग है। तो मास हीलिंग में हम अलग अलग मास्टर अलग अलग तरीक़ों से हीलिंग करते हैं। तो वो अगर आप सब लोग अपना फ़ोन नंबर, एड्रेस की ज़रूरत नहीं है हमें, आप सिर्फ अपना नाम, प्रॉब्लम और फ़ोन नंबर अगर हमें व्हाट्सअप कर देते हैं तो हम आपके लिए फ्री हीलिंग करेंगे। और आपको इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं कि कैसे आपने क्या करके अपना आंखें बंद करके बैठना है, एक गिलास पानी रख के बैठना है। और ये म्यूज़िक की ऑडियो भी भेजते हैं कि आप ये म्यूज़िक सुने अपने कान में लीड लगाकर, और आधा घंटा या 15-20 मिनट जो भी आपका टाइम हम दे रहे हैं उसमें आप बैठें, और जो हमने इंस्ट्रक्शंस आपको मैसेज में किया है वो आप सोचें, समझें, क्योंकि इमेजिनेशन में बहुत बड़ी पावर है। और जैसे जैसे हमने उसमें ऑडियो में दिया है वैसा करें तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को हीलिंग मिलती है और वो ठीक हो रहे हैं। और ये तरीका हमने बहुत ही, ये पूरे 5 महीने के लॉकडाउन पीरियड में ये हमारा बहुत ज़्यादा यूज़फुल हुआ है और हमारे पास रेगुलर पेशेंट्स आ रहे हैं। तो ये हम बहुत ही एक अच्छा और डिफरेंट आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो वो आप हमसे
और ये कॉन्फिडेंशियल रहेगी आपकी, किसी के थ्रू शेयर नहीं की जाती है, क्योंकि पहले भी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आई हैं, तो हर चीज़ हमारे पास कॉन्फिडेंशियल रहती है। तो वो सब आप हीलिंग का फ़ायदा ले सकते हो, और ये फ्री मास हीलिंग है हमारी तरफ से। तो और किसी को काउंसलिंग चाहिए, किसी को डिस्टेंस हीलिंग चाहिए, उसके भी बारे में हम आपको व्हाट्सएप पे बता देंगे। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं आपकी, बहुत ही उत्तम तरीके से क्लियर हो गई होंगी आपको। तो अब मैं आपको एक और नई चीज़ जो मैं बार बता रही थी कि एक नई थेरेपी के बारे में भी आपके साथ डिस्कशन करूँगी। तो अब हम उसके बारे में बात करते हैं कि ये थेरेपी है एक, इसका नाम है ऑरेकुलर थेरेपी। ऑरेकुलर थेरेपी में सिर्फ और सिर्फ हम अपने ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे जो ईयर्स हैं, कान हैं, आप देख रहे हैं, हम अपने कान से और सिर्फ हम अपने कानों से पूरी बॉडी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये ऑरेकुलर थेरेपी है, आप लोग नेट पे सर्च करके, उसको गूगल पे सर्च करके इसके बारे में जान सकते हैं। ऑरेकुलर थेरेपी, इसमें क्या किया जाता है कि ये एडवांस एक्यूप्रेशर है एक तरह से। तो ये हमारी पूरी बॉडी हमारे कान में आ जाती है, इसी में हमारा सर है, पाँव है, हाथ है, हमारी एक एक नस नाड़ी पूरी इस कान के अंदर है, जो हमारे ब्रेन से कनेक्ट होती है। जब हम कभी कोई भी पॉइंट प्रेस करते हैं तो वो डायरेक्ट हमारे ब्रेन पे, हमारी ब्रेन की नसों में इफ़ेक्ट देती है, और वो हमारी बॉडी पे बहुत जल्दी चमत्कारी इफ़ेक्ट देती है। और तुरंत अगर सर दर्द है तो अगर हमने थोड़ा सा भी प्रेशर देते हैं तो हमारा जो है बहुत जल्दी इफ़ेक्ट आता है। तो ये एक बहुत ही रामबाण चीज़ मैं आपको दे रही हूँ कि हम अपने ही कानों से कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो आप सब लोग जो है अपने हाथ ज़रा चार्ज करें, सिर्फ और सिर्फ अपने हाथों को चार्ज करें और अपने कान में ऐसे रखें, कान में रख के, और कान को ऐसे ऊपर लेके जाएं, नीचे लेके जाएं, यूँ लेके जाएं और यूँ मसाज करें कानों को प्रेशर देते हुए। मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग भी मेरे साथ साथ करें, ताकि आप सब लोगों को एक इफ़ेक्ट पता लगे कि तुरंत ही कितना जल्दी इफ़ेक्ट आता है। दोनों कानों को ऊपर नीचे लेके जाएं, नीचे से जाते हुए नीचे का कान मुड़ेगा, ऊपर से आते हुए ऊपर का कान नीचे की ओर मुड़े। करें, जल्दी जल्दी करें, कान को ऊपर नीचे, फिर उसके बाद 4-5 बारी ऊपर नीचे किया, फिर उसके बाद अपने हाथों को आगे पीछे, कि कान जब आप आगे ला रहे हैं तो कान यूँ मुड़ रहे हैं और फिर यूँ खुल रहे हैं, तो ये आगे पीछे यूँ मसाज करें। कर रहे हैं आप सब लोग साथ में? जी, मैसेज में आ रहा है, वेरी गुड। आप सब लोग करते जाएं साथ में। तो जैसे जैसे देखिए कि आपने ऊपर नीचे मसाज किया तो आपके ये पॉइंट प्रेस हुए, नीचे से ऊपर की गए तो ये पॉइंट प्रेस हुए, तो ये हो गया नीचे से ऊपर की ओर मसाज, और फिर यहाँ से दाएं से बाएं की ओर मसाज, आगे पीछे की ओर मसाज। ठीक है, ये 2 मसाज। फिर उसके बाद कानों को आपने यूँ मोड़ा और अपने हाथ को यूँ रख के कान को क्लॉकवाइज घुमाया, प्रेशर देते हुए क्लॉकवाइज, अपने ही कानों को प्रेशर देते हुए क्लॉकवाइज घुमाएं, 4-5 बारी घुमाएं। वेरी गुड, आप सब लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। हैरी सर आप भी करिए। और उसके बाद जो हंसी का ठहाका वो फूटेगा, वो ज़बरदस्त हंसी आने वाली है सबको। ठीक है, क्लॉकवाइज हो गया। फिर इसी को एंटी क्लॉकवाइज करें, 4-5 बारी करते जाएं। देखिए आपका कान गर्म हो रहा है, आपके कानों, जैसे जैसे आपका कान गर्म हो रहा है, मसाज जा रही है, वैसे वैसे आपकी पूरी नस नाड़ियाँ, 72,000 नस नाड़ियाँ जो इफेक्ट में आ रही हैं। फिर उसके बाद आपने अपने ही कान लिए और अपने ही तो कान है, खींच डालो यूँ यूँ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, नीचे की ओर और ऊपर की ओर, बाहर की ओर, और ये जो अंदर जो नोच है ये इसको पकड़ के बाहर की ओर पूरा। तो ये हो गया हमारे पूरे कानों की मसाज। देखिए आपका चेहरा कितना लाल हो चुका है और कानों से आग निकल रही है, गर्म हो चुका है। तो माना हमारा ब्लड सर्कुलेशन पूरी बॉडी का पूरी तरह से इफेक्ट में आ चुका है।
और हमारी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन जैसे ही इफेक्ट में आया तो हमारे चेहरे की लाली बढ़ गई, और जैसे ही चेहरे की लाली बढ़ी तो देखेंगे कि आपके चेहरे से भी जैसे एक तेज निकलना शुरू हो जाता है, गर्माहट निकलनी शुरू हो जाती है। तो ये पूरी बॉडी हमारे कान को डिफीट करती है, पूरी बॉडी हमारे कान में है, और हम जब मसाज करते हैं तो पूरी बॉडी हमारी मसाज हो जाती है। और इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जब आप जानेंगे क्लास में आएंगे तो आपको और भी पॉइंट्स बताए जाएंगे कि जिससे आप बहुत ही बड़ी बड़ी क्रॉनिक प्रॉब्लम्स जो है ठीक कर सकते हैं। ऐसी प्रॉब्लम्स जो ठीक नहीं होती है, जो समझ में भी नहीं आती, वो प्रॉब्लम्स भी जो है हमारे इस ऑरिकुलर थेरेपी से जो है ठीक हुई हैं। तो ये बहुत नायाब चीज़ मैं आपको दे रही हूँ कि अपने ही कान हैं, अपने ही हाथ हैं, तो आप अपने कानों को मसाज कर सकते हैं। और ये जो भगवान है औषधि युक्त हाथ हैं, ये जब हम इस पे रखते हैं तो डेफिनेटली पूरी तरह से हमारी बॉडी को हीलिंग मिल जाती है। तो ये आप सब लोग ज़रूर करें और इसका फ़ायदा उठाएं। और आप सब लोगों को याद आ रहा होगा कि जब कभी किसी बात पे आपको मास्टर जी ने कान खींचे होंगे स्कूल में, वो बात ज़रूर याद होगी आपको आज तक। जो याद आई, अपने अपने बचपन में पहुंच जाओ और ज़रा स्कूल की बात सोचो कि किसी सवाल पे, किसी बात पे, किसी चीज़ पे अगर मास्टर जी ने, टीचर ने आपके कान खींचे हैं तो देखिए यहाँ से खींचते थे वो, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ा हुआ है कि वो बात हमारे माइंड में आज भी फीड है। तो आप सब लोगों को ये एग्जाम्पल सही में याद आ गया होगा और अपने पुराने दिनों में आप चले गए होंगे, और जैसे ही पुराने दिनों में गए हो तो हमारे ब्रेन में एक अलग तरह की एक तरंग पैदा हुई और एक खुशी आ गई हो। तो हमें अपने मेंटल हीलिंग को ठीक करने में एक और पॉइंट मिल गया। एक और पॉइंट क्या मिला कि जब भी कभी हमें निराशा आए, उदासी आए, मन उदास हो, एक जगह बैठें और सिर्फ अपने उन दिनों को याद करें जिस टाइम हमने बहुत हैप्पीनेस फील की। वो एक पल स्कूल टाइम का भी हो सकता है, वो यंग जनरेशन के टाइम का भी हो सकता है, या आजकल में ही ये जो लॉकडाउन पीरियड में कभी ना कभी शायद किसी पल जो है कोई खुशी मिली होगी, वो पल भी हो सकता है। तो जब भी कभी आपको लगे, बैठें, अपने साथ उस पल को ज़रूर याद करें और आंखें बंद करके उस पल को ऐसे एंजॉय करें कि जैसे वो पल अभी घटित हो रहा है। तो हमारा सबकॉन्शियस जो है ना पास्ट को जानता है ना फ्यूचर को जानता है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट को जानता है। जैसे कल NLP में आपको बताया गया होगा कि सबकॉन्शियस माइंड में बहुत बड़ी पावर है। वो जब ये जानता है कि ये हैप्पीनेस उसके साथ अभी घटित हो रही है, प्रेजेंट में हो रही है, तो वो ना चाहते हुए भी बहुत हैप्पी हो जाता है। और वो इतना हैप्पी हो जाता है कि वो भूल जाता है कि आपका गम क्या था, वो भूल जाता है कि आपके पास दुख कितने हैं, वो भूल जाता है कि लॉकडाउन पीरियड में कितनी सारी प्रॉब्लम्स आई हैं, वो भूल जाता है कि आपके पास सोर्स ऑफ इनकम है कि नहीं है, और वो भूल जाता है कि शरीर में कितने गम हैं। वो सिर्फ और सिर्फ उस पल को जीता है, और उस पल की हैप्पीनेस में इतने सारे बॉडी के केमिकल्स को चेंज कर देता है कि सुसाइड करने वाले का भी वो पल ऐसे चुटकियों में निकल जाता है कि वो भूल जाता है कि उसने कभी जो है अपने इस अमूल्य जीवन को ख़त्म करने की सोच रहा था। तो मेरा उन सभी दोस्तों से, उन सभी फ्रेंड से, उन सभी बच्चों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सब लोग छोटी छोटी टिप्स करें कि अपने कानों की मसाज करें, अपने हाथों को देखें कि ये लकीरें जो डेस्टिनी इजी वे में आप चेंज कर सकते हो। अगर खुद नहीं कर सकते हो तो आप हमारी मदद लें, हम सब हैं आपके साथ बैठे। यूनिवर्स ने हमें चुना है, थैंक यू ए गॉड कि आपने हमें चुना है कि हम आप सबके लिए हैं। तो किसी भी तरह की कभी भी रात को 2 बजे भी अगर आप हमें याद करेंगे सेवा के लिए, निष्काम सेवा के लिए, हम हाजिर हैं। लेकिन प्लीज़ कभी इस अमूल्य जीवन को जो है खोने की कोशिश मत करना। एक ही बारी मिला है, बहुत मुश्किल से मिला है। ये मानुष जन्म, ये मानुष चोला 84 लाख जन्मों के बाद मिला है। प्लीज़ इस शरीर की वैल्यू करें,
इन हाथों की वैल्यू करें और शरीर के एक एक अंग को प्यार करें, एक एक अंग की वैल्यू करें। बहुत अनमोल है जीवन, बहुत वैल्यूबल है ये शरीर। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विचारों को विराम देती हूँ और अपने यूनिवर्स में सभी रेकी गुरुओं को थैंक यू करती हूँ, रेकी आचार्य को थैंक यू करती हूँ, डॉक्टर NK शर्मा, डॉक्टर सविता शर्मा को नमन करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये सिखाई, ये विद्या सिखाई और आज मैं अपने लिए और पूरे देश के लिए जो है कर रही हूँ, क्योंकि देश और विदेश सभी डिस्टेंस हीलिंग्स हमारी बाहर से भी, विदेशों से भी आती है, जो कि वो लोग भी हमारा फ़ायदा ले रहे हैं रेकी का, डिस्टेंस हीलिंग का सीखते भी हैं और डिस्टेंस हीलिंग भी भेजते हैं। और अपने इष्ट गुरु भगवान जी, दीदी जी को थैंक यू करती हूँ कि उन्होंने इस लायक बनाया। और डॉक्टर हैरी सर आपने तो जो है एक नया मोड़ दे दिया है जीवन को ये लाइव देख के, क्योंकि अभी मेरे अंदर बहुत कुछ है, बहुत सारे नई चीज़ें आ रही हैं कि जो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी और मैं रेगुलर आती रहूँगी आप सबकी सेवा में। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेती हूँ और मेरा फ़ोन नंबर आपको दे दिया है, एक बार मैं और बता देती हूँ। व्हाट्सएप पे आप अपनी हीलिंग भेज सकते हो, क्लासेस अटेंड कर सकते हो। 9555090901 या हमारे पेज पे हैरी सर हैं, हैरी सर से आप कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। हैरी सर, अगर आप कुछ बोलना चाहें तो आप आ सकते हैं। ओवर टू हरीश सर।